गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कल्पना का अर्थ एवं प्रकार। तो हम इसमें समझेंगे कल्पना का अर्थ क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कल्पना का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो जो हम वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं। जब हम किसी वस्तु का परसेप्शन करते हैं तो अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में हम जो इमेज हैं उनको स्टेबल करते हैं या स्थापित करते हैं। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना या इमेजिनेशन है। तो जो हम इमेजिनेशन करते हैं या कल्पना करते हैं वो क्या है? वास्तव में यथार्थ में परिवर्तन, यथार्थ में कुछ परिवर्तन ही कल्पना है। तो इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे हम जब मकान निर्मित करने वाले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो आर्किटेक्ट अपने बहुत सारे पूर्व अनुभवों को या पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो अपने दिमाग में लाता है और दिमाग में लाने के बाद वह कुछ नई कल्पना करके या नई इमेज ला करके एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर देता है और इस प्रकार उपयुक्त अनुभव का चुनाव करके कुछ परिवर्तन करता है और एक नए मकान का मानचित्र बना देता है। दूसरा उदाहरण है, इसी प्रकार से जो कहानीकार है, उपन्यासकार है या जो यथार्थ जो कहानीकार उपन्यासकार हैं वो क्या करते हैं, यथार्थ जगत की किसी इवेंट्स या घटना को लेते हैं और उस घटना को लेकर के उसमें पात्रों के नाम परिवर्तित कर देते हैं और पात्रों के नाम परिवर्तित करने के बाद वे उसे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और अपनी कृति को या अपनी रचना का इस प्रकार निर्माण करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का अत्यधिक महत्व है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है। जब हम इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं या कल्पना की तरफ जाते हैं तो वास्तव में हम रियलिटी से या यथार्थता से हट जाते हैं और हमें सुख मिलता है। जब इमेजिनेशन में जाते हैं या कल्पना में जाते हैं तो हमें सुख मिलता है और कल्पना में अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है। जो इमेजिनेशन होता है उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम रिकॉल करते हैं, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। लेकिन जो कल्पना होता है उसका जो लक्षण है वो तो अलग ही होता है। अतः यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। मतलब कहने मतलब ये है कि रियलिटी में या यथार्थता में हम कुछ इमेजिनेशन के माध्यम से या कुछ अपने काल्पनिक चिंतन के द्वारा अपने कुछ चिंतन या यथार्थता को से हट करके कुछ नई चीज़ डाल देते हैं, तो वही कल्पना है या इमेजिनेशन है। अब हम कल्पना की परिभाषा को या डिफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन को समझेंगे। तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनको कि हम समझेंगे। तो सबसे पहले जिस परिभाषा की हम चर्चा करेंगे वो है वुडवर्थ की परिभाषा। तो वुडवर्थ की परिभाषा की हम चर्चा भी करेंगे। तो वुडवर्थ के अनुसार कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। मतलब कल्पना क्या है? मानसिक हस्त व्यापार है। मतलब ये मेंटल प्रोसेस है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को रिकॉल करता है या पुनः स्मरण करता है या प्रत्यास्मरण करता है तो वह कल्पना को प्रदर्शित करता है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार समझ सकते हैं, इमेजिनेशन इज मेंटल मैनिपुलेशन व्हेन द इंडिविजुअल रिकॉल फैक्ट्स प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड इन रियली एंड प्रोसीड्स टू अरेंज देयर फैक्ट्स into a new pattern. He is said to show imagination. फिर से ध्यान से इसको सुनिए। Imagination is mental manipulation when the individual recall facts previously observed in really and proceeds to arrange these facts into a new pattern. He is said to show imagination. इस प्रकार ये परिभाषा हुई, कल्पना की परिभाषा हुई जिसको कि वुडवर्थ महोदय ने दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, एक मेंटल प्रोसेस है। कल्पना जो है मेंटल प्रोसेस है या मेंटल मैनिपुलेशन है, जिसमें हम नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं और वह यथार्थ से थोड़ा हट करके होता है। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है
उसकी चर्चा हम करेंगे। ये परिभाषा रायबर्न की है। तो रायबर्न के मतानुसार कल्पना की परिभाषा इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू रायबर्न। तो कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। मतलब कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारे अनुभव होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, परसेप्शन होते हैं, उनमें कुछ हम नया जोड़ तोड़ करते हैं या कुछ नई चीज़ उसमें मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही कल्पना कहलाती है। जब हमें पूर्व अनुभव किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। और इमेजिनेशन में एक चीज़ शामिल होता है कि इसमें ओरिजिनलिटी होती है। ओरिजिनलिटी का मतलब यह है कि ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं बनी थी, तभी उसको कहा जाएगा उसमें कल्पना है या इमेजिनेशन है। तो रायबर्न की इस परिभाषा को हम इंग्लिश में भी समझते हैं। तो इमेजिनेशन इज द पावर टू यूज इमेज इन अ न्यू वे। इट इज यूजिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू क्रिएट समथिंग न्यू विच हैज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। फिर से सुनिएगा, इमेजिनेशन इज द पावर टू यूज इमेज इन अ न्यू वे। इट इज यूजिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू क्रिएट समथिंग न्यू विच हैज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब जो चीज़ पहले नहीं बनी है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं थी, जो नहीं बनी है, उसको हम न्यू पैटर्न में नए तरीके से कल्पना के माध्यम से हम निर्माण करते हैं या तैयार करते हैं। तो कल्पना में ओरिजिनलिटी होती है, नयापन होता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण खासियत है। अब इसके बाद हम जिस परिभाषा की चर्चा करेंगे है वह है मैकडूगल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैकडूगल। मैकडूगल ने भी कल्पना को या इमेजिनेशन को डिफाइन किया है और वह इस प्रकार से है। इनकी जो परिभाषा है वो बहुत शार्ट है, बहुत छोटी है, तो इसको हम समझते हैं। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। जो कल्पना है वह दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। फिर से सुनिएगा, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जिसका आकार प्रकार हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से नहीं आता, लेकिन उसको हम इमेज के माध्यम से, बिंब के माध्यम से अपने मस्तिष्क में लाते हैं, तो उसका चिंतन करते हैं, वही कल्पना है। तो इसको इंग्लिश में समझिए, इमेजिनेशन इज द थिंकिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स। इमेजिनेशन इज द थिंकिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स। तो जो रिमोट ऑब्जेक्ट है मतलब ऐसी चीज़ जो दूरस्थ है, बहुत दूर है, जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको हम कल्पना के माध्यम से या बिंबों के माध्यम से या इमेज के माध्यम से समझते हैं, तो वही कल्पना है। अब हम चर्चा करेंगे कल्पना के प्रकार। तो कल्पना के प्रकार में टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन में मैकडूगल के अनुसार कल्पना का जो वर्गीकरण किया है मैकडूगल ने, वह दो प्रकार से किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। तिन्होंने मैकडूगल महोदय ने जो कल्पना है या इमेजिनेशन है उसको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया है, या इसके दो प्रकार बताए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। तो पहला है पुनरुत्पादक या रिप्रोडक्शन। पहला है पुनरुत्पादक या रिप्रोडक्शन और दूसरा है उत्पादक या प्रोडक्शन। मतलब दो तरह से है, रिप्रोडक्शन पहला है और दूसरा है प्रोडक्शन। इस प्रकार जो मैकडूगल महोदय हैं इन्होंने इसको दो प्रकार से इसके दो प्रकार बताए हैं। वो क्या है, पुनरुत्पादक और उत्पादक। तो सबसे पहले हम पुनरुत्पादक कल्पना को समझते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो जो रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन है या पुनरुत्पादक कल्पना है, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या है इसमें, मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव जब प्रतिमा के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंसेज होते हैं जो कि मस्तिष्क में हमारे रहते हैं और वो हमारे सामने आते हैं, तो उन्हें पुनरुत्पादक कल्पना कहा जाता है। इसको हम कल्पना न मानकर स्मृति का नाम देते हैं।
लेकिन रियल में इसको इमेजिनेशन या कल्पना नहीं माना जाता है, बल्कि इसको स्मृति माना जाता है। क्योंकि स्मृति या मेमोरी माना जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ पहले से ही होती है, उसमें हम कुछ नया निर्माण नहीं करते हैं। और दूसरा है उत्पादक कल्पना या प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारण किए गए पूर्व अनुभवों को आधार मानकर जब हम उद्दीपक में कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं तो इसे उत्पादक कल्पना कहते हैं, और इसी को वास्तविक कल्पना या रियल इमेजिनेशन माना जाता है। आज मानव की उन्नति इसी के द्वारा संभव हो पाई है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आज के एजुकेशन की दृष्टि से, वह है उत्पादक कल्पना या प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो जो प्रोडक्टिव इमेजिनेशन है या उत्पादक कल्पना है, इसमें नई चीज़ों का निर्माण होता है, नई चीज़ें इसमें शोध की जाती हैं, उनका चलन होता है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। व्यक्ति द्वारा सीखे गए और धारण किए गए पूर्व अनुभवों को आधार मानकर जब हम उद्दीपक में कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं, जब हम क्या है स्टिमुलस, जो उद्दीपक है स्टिमुलस है, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, मतलब जो चीज़ें पुरानी समय से चली आ रही हैं उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं जो पहले नहीं हुआ था, तब उसे हम उत्पादक कल्पना कहेंगे। तो इसे उत्पादक कल्पना कहते हैं, और यही जो उत्पादक कल्पना है वह ही रियल इमेजिनेशन है या वास्तविक कल्पना है। और मानव की उन्नति के लिए इस प्रकार की कल्पना या प्रोडक्टिव इमेजिनेशन बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, आज इतना ही।